अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान और आप देख रहे हैं मेरे सवाल। नाज़रीन, अभी आपने लड़ाई, झगड़े, फसाद, शेलिंग, पथराव और तशद्दुद के जो मनाजिर देखे, ये मनाजिर आज से सिर्फ 3 साल पहले 11 अगस्त 2020 के हैं, जब मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज नैब के लाहौर ऑफिस में पेशी के लिए आई थी। उस दिन भी यही लाहौर शहर मैदान जंग बनाया गया था। उस वक्त मरियम नवाज के पास इस पत्थरबाजी का तसल्लीबख्श जवाब ये था कि उनके कारकुन इजहार यकजहती के लिए साथ आए हैं। मेरे साथ इससे आंसू गैस के शेल कहाँ फेंके गए? पत्थर फेंके गए मेरी गाड़ी के ऊपर। तो आप भी तो वर्कर्स की बहुत बड़ी तादाद इसी तरह ही लेकर गई थी उस वक्त। देखिए, मेरी बात सुने, वर्कर्स की तादाद ने मुझे पेश होने से नहीं रोका। ठीक, वो लोग मेरे साथ इजहार यकजहती के लिए आए थे। नाज़रीन, जब मरियम नवाज इस वाक़े को जायज़ कह रही थी, एन उसी वक्त पंजाब की हुकूमत और PTI के रहनुमा पेशी पर जुलूस साथ ले जाने को इदारों पर दबाव डालने की कोशिश और गुंडागर्दी कह रहे थे। मरियम नवाज को ज़ाती हैसियत में तलब किया गया, लेकिन वो जुलूस लेकर वहाँ पहुंची, वहाँ पर पथराव किया। जिन लोगों ने पुलिस के एहलकारान को जख्मी किया, हुकूमत उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करेगी। कल रात को 10 लाख रुपया जाती उम्रा रायबंड में तकसीम किया गया। पत्थर मारने वाले फी कारकुन को 25,000 रुपया दिया गया। बेगम सफदर रवान साहिबा की गाड़ी पे शीशे पे पत्थर मारेगा उसको 1 लाख रुपए का जो है वो इनाम पहले से तकसीम किया गया। नाज़रीन, आज 3 साल बाद मंजर वही है, शेलिंग भी वही है, पुलिस भी वही है और पुलिस पर पथराव भी वही है। जत्थे भी वैसे ही हैं, बस किरदार बदले हैं। हुकूमत वाले ऑपोजिशन और ऑपोजिशन वाले हुकूमत में आ गए। उस वक्त PTI के रहनुमा मरियम नवाज को मुकदमात से बचने के लिए जत्थाबाजी के ताने दे रहे थे, तो आज वो खुद जत्थों के जरिए अदालतों पर हमलावर हैं। आज में पुलिस और हुकूमत को अपने साथ ज्यादती का इल्जाम दे रहे हैं। दरवाजे पे हम खड़े हैं, पुलिस ने लाठीचार्ज कर दी और जो इर्द गिर्द लोग हैं उनको पुलिस मारना शुरू हो गई। लोग जख्मी हुए हैं, हमारे लोग इन्होंने वहां से पकड़ लिए, टेयर गैसिंग हो रही है, मार रहे हैं, गाड़ियां तोड़ रही है पुलिस। हर किस्म का तशद्दुद किया था हमारे ऊपर। क्या ये इसलिए ये मुल्क बना था? ये तो जंगल का कानून, ये तो बनाना रिपब्लिक्स में भी नहीं होता। नाज़रीन, मेरे कप्तान के नज़दीक ये फैशिज्म है, तो आज हुकूमत PTI के साथ दहशतगर्दों और कलअदम तंजीमों जैसा सलूक करने की ख्वाहिशमंद है। इस वाज़े तजाद पर मेरे 12 सवाल हैं। सवाल नंबर 1, मेरे कप्तान के नज़दीक अगर आज कारकुनों को पेशियों पर साथ ले जाना जायज़ है, तो कल ये सब कुछ नाजायज़ कैसे था? सवाल नंबर 2, मरियम नवाज के नज़दीक अगर कल कारकुनों का उनके साथ जाना इजहार यकजहती थी, तो आज कारकुनों का मेरे कप्तान के साथ जाना अदालतों पर दबाव डालने के मुतरादिफ कैसे हो गया? सवाल नंबर 3, पार्टी कोई भी हो, क्या इस तरह जत्था कल्चर को फ़रोग़ देना दुरुस्त अमल है? सवाल नंबर 4, क्या मेरे कप्तान कानून का सामना करने से बचने के लिए कारकुनों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं? सवाल नंबर 5, क्या पुलिस का मेरे कप्तान की गैर मौजूदगी में उनके घर में इस तरह सर्च ऑपरेशन करना कानून के मुताबिक था? सवाल नंबर 6, ज़मान पाक में सर्च ऑपरेशन के दौरान बरामद होने वाला असलहा और पेट्रोल बम वाकई मेरे कप्तान के घर से मिले हैं, या तहरीक इंसाफ का ये इल्ज़ाम दुरुस्त है कि ये चीज़ें पुलिस ने वहाँ खुद रखी? सवाल नंबर 7, क्या हुकूमत का मेरे कप्तान पर इस तरह धड़ाधड़ मुकदमे दर्ज करना सियासी इंतकाम नहीं है? सवाल नंबर 8, तमाम तर हिफाजती इकदाम, रुकावटों और इस्लामाबाद में दफ़ा 144 लगाने के बावजूद कारकुनों को जुडिशल कॉम्प्लेक्स आने से ना रोक पाना किसकी नाकामी है? सवाल नंबर 9, पिछले 1 हफ्ते से पुलिस तशद्दुद, लाठीचार्ज, ऑपरेशन और अफरा तफरी की जिम्मेदार पुलिस और निगरां हुकूमत है, या सब कुछ PTI की वजह से हो रहा है? सवाल नंबर 10, क्या पुलिस ऑपरेशन अमन व अमान की खराबी और सियासी अफरा तफरी का मकसद सिर्फ मेरे कप्तान को अदालत पेशी पर मजबूर करना है, या इसके पीछे इलेक्शन मुलतवी करवाने का अज़म भी मौजूद है? सवाल नंबर 11, मुस्लिम लीग नून एक बयानिया के तौर पर तहरीक इंसाफ को दहशतगर्द जमात करार दे रही है। क्या यह बयानिया मकबूल हो सकता है, या ये लाहासिल कोशिश है? सवाल नंबर 12, इस वक्त सियासतदान इक़्तिदार की लड़ाई में आखिरी हद तक जा चुके हैं और अवाम के लिए 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल हो चुका है। क्या किसी लीडर को अवाम की हालत ज़ार का एहसास भी है या नहीं? इन तमाम सवालों के जवाब कोशिश करेंगे। आज बड़े खुसूसी 2 मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार सना बुच्चा साहबा हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर तज्ज़ियाकार अतर काज़मी साहब आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सना बुच्चा साहबा, सबसे पहले मैं आपसे गुफ्तगू करना चाहूँगा। इमरान खान साहब ने आज खिताब किया, बड़ा सीरियस एलिगेशन उन्होंने लगाया है कि जी मुझे
कत्ल करने का प्लान था या मुझे गिरफ्तार करके ये लोग बलूचिस्तान ले जाना चाहते थे ताकि मैं इलेक्शन कैंपेन ना कर सकूं। और यही शायद उसकी वजह वो ये बता रहे हैं कि कारकुन वहाँ पे आते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये हालात जो हैं वो यहाँ तक पहुँच जाते हैं। किस हद तक सदाकत लगती है इमरान खान साहब की बात में आपको? देखिए, ये जो जंग है, ये जो मैदान जंग बना हुआ है लाहौर फिर इस्लामाबाद, तो ये जंग इमरान खान साहब और मरीम नवाज़ की जंग नहीं है। ये पसे पर्दा तो किसी और की जंग है। वो जो टॉप पोजीशन हासिल नहीं कर सके और वो जो कर गए, तो ये पसे पर्दा जो जिनके ऊपर इनको बड़ी तशवीश रहती है इमरान खान साहब को, पसे पर्दा तो वही अवामिल ज़ाहिर है कि कार फरमा हैं और वो अदालती एक इसको ओढ़नी देना चाहते हैं ताकि हम सबको ये लगे कि ये अदालती और आईनी काम हो रहा है। मेरा ख्याल है ये अरेस्ट होना और पेश होना, अदालत में पेश करना, मेरा नहीं ख्याल इससे किसी को भी कोई नुकसान होना होता। ना इमरान खान साहब को नुकसान होता, ना उनके कारकुनों को नुकसान होता, अलबत्ता शायद मौजूदा हुकूमत को नुकसान हो जाता। लेकिन जाहिर है कि हम ये कोशिश करते हैं कि दूसरे के नुकसान पहले कर दें, उसमें देखते नहीं है कि अपना कितना नुकसान होगा। इस सूरत हाल में नून लीग ने भी वही किया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी उनको मतलब उनको कहते हैं 10 नंबरी बनने के लिए उन्होंने भी अपने जो है अपनी पोजीशन को लूज किया है। दोनों ही गलत है, मैं किसी एक को सही कैसे कह दूं। लेकिन मुझे समझ नहीं आता, पहले हमने आइन को शील्ड बनाया, फिर हमने कानून को शील्ड बनाया, अब हम एक अरेस्ट को शील्ड बना रहे हैं। हमारे यहाँ बेगैरत वाली जो सफर था वो हमने गद्दारी से शुरू किया था, आज हम बेगैरत पे पहुंच गए हैं। हमने जो तमीज और तमद्दुन की तमन्ना की थी वो कहीं दब सा गया है। हमने जो तमन्ना की थी इस मुल्क में कोई रीजनेबल बात होगी, वो तो ख्वाहिश ही दम तोड़ गई है। और आखिरी बात यह है मंसूर साहब कि ये केस, अब इसके ऊपर ये बात होगी ये काबिल समात भी है या नहीं। यहाँ झूठ जितनी बार बोला जाएगा और जितनी जोर से बोला जाएगा, ये इमरान खान साहब ने रवायत रखी थी और आज इमरान खान साहब के खिलाफ हर कोई बात कर रहा है, लेकिन माशाल्लाह तर्ज सियासत सब ने वही अडॉप्ट की है, बिकॉज उनको भी पता चल गया कि दिस सेल्स। तो ये बड़ा एक डार्क मोमेंट है आई थिंक हमारी हिस्ट्री में। और ये मेरा नहीं ख्याल कि कानून और आइन का आप सहारा लीजिए। आप लोग अपने अपने जो जंगी महाज हैं वो खोलिए, एक दूसरे को खत्म कीजिए ताकि एक का फैसला हो जाए। अखाड़े में किसी कोई एक जीत जाए ताकि यह अखाड़ा बंद हो जाए। लेकिन ये मुल्क ना मरियम साहिबा का है, ना ये मियां नवाज शरीफ का है, ना ये हमारे ओहदेदारान का है, ना ये हमारी ISI का है, ना ये हमारी फौज का है, ना ये मुल्क हमारी अदलिया का। ये मुल्क हमारा है और ये जो अवाम उनके साथ भी खड़ी है, अवाम इनके साथ भी खड़ी है, अवाम सच भी जानती है, अवाम झूठ भी सुन रही है। मुझे तो समझ नहीं आ रही अवाम क्या क्या कर रही है। और अवाम ये 200-400 कारकुन होते हैं, हजारों की तादाद में। आपको लगता है ये 22-23 करोड़ अवाम जो है आपके साथ खड़ी हो जाती है। आप कैसे ये बता देते हैं कि वो मरियम साहिबा के साथ है या वो फलां के साथ है? बड़े जलसे कर लेने से आप पॉपुलर जरूर होते हैं, लेकिन आपको वोट मिले ना मिले अब ये देखना बाकी है। अतर काज़मी साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ये कि जी पॉपुलर लीडर हैं जनाब, इतने बड़े पॉपुलर लीडर हैं और उनके लिए जो है वो एक स्पेशल काम होना चाहिए। अदालत भी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होती है, उसके बाद कारकुनों को कहा जाता है, बाकायदा तौर पे ट्विटर के ऊपर कैंपेन चलती है, बुलाया जाता है कि जी पहुँचें, वहाँ पे पहुँचें और उसके बाद एक पूरा ह्यूमन शील्ड भी बनाई जाती है। और जो कुछ हमने देखा है कि इमरान खान साहब जो है वो अदालत के अंदर मौजूद भी नहीं होते, हाजिरी भी फिर उनकी लगती है और उसके बाद जो मनाजिर देख चुके हैं, मेरे ख्याल में आई डोंट इवन वांट टू रिपीट के हुआ क्या क्या है। सर, ये अदल और इंसाफ के मुताबिक हो रहा है आपके ख्याल में? इमरान खान साहब जो है जिस तरह वो कहते हैं कि जनाब ताकतवर के लिए और कमज़ोर के लिए कानून बराबर होना चाहिए, क्या ताकतवर और कमज़ोर के लिए कानून बराबर चल रहा है? देखिए, पाकिस्तान में बिल्कुल वाज़ेह है कि ताकतवर और कमज़ोर के लिए कानून तो बराबर नहीं होता है। लेकिन जिस तरह आपने शुरू में कहा कि ये वही मनाजर हैं जो मरियम बीबी जब आई थी नैब में अपनी पेशी के लिए लाहौर, मैं उस पर थोड़ा सा डिफर करूंगा आपसे। ये वो मनाजिर नहीं है, उनको कभी भी इतनी सपोर्ट हासिल नहीं थी। नवाज शरीफ साहब लाहौर एयरपोर्ट पे आए, उनके भाई सड़कों पे फिरते रहे पर 400-500 पुलिस वालों ने उनको उस तरफ जाने नहीं दिया। गुज़िश्ता रोज मैं इस्लामाबाद में मौजूद था, यकीन कीजिए इतनी हैवी पुलिस प्रेजेंस, FC की प्रेजेंस, पंजाब पुलिस कंटेनर लगा के इन्होंने सब कुछ ब्लॉक कर दिया और कहा गया कि यहां पे उनकी गाड़ी के अलावा एक कारकुन भी नहीं आ सकेगा। लेकिन अवाम पहुंची। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो मरियम बीबी की सपोर्ट या नवाज शरीफ साहब की सपोर्ट। दूसरी चीज ये है कि जो अब आप कानून को और सियासत को मिक्स करते हैं तो फिर उसमें कानूनी हिकमत अमली भी होती है और सियासी हिकमत अमली भी होती है। यहां पे कानून और सियासत इस वक्त मिक्स हो चुके हैं, कानून को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और जिस तरह आपने भी ट्विटर का जिक्र किया, देखें ये जो मौजूदा हुकूमत है और इसके जो कायदीन वगैरह, ये बार बार आपको कहते थे कि ये तो सोशल मीडिया की जमात है।
इमरान खान को ट्विटर का वजीर आजम बना दो, फेसबुक का वजीर आजम बना दो, इनके तो ग्राउंड पे कोई बंदे ही नहीं है। अब वही लोग कहते हैं कि इसके बंदे बहुत ज्यादा आ जाते हैं, ये तो दहशतगर्दों की जमात है, इसके तो एक कॉल के ऊपर इतने लोग पहुंच जाते हैं। तो ये एक वाज़ेह फर्क है कि इमरान खान साहब को इस वक्त अवामी सपोर्ट हासिल है। लेकिन मैं यहां पे खत्म करूंगा, देखिए अगर कोई चीज कमजोर होगी ना मंसूर साहब पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो अदलिया हो या इस्टेब्लिशमेंट हो या कोई और इदारा, उससे पाकिस्तान मजबूत नहीं होगा। सबको सोचने की जरूरत है कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए और किसी इदारे को कमजोर करके या आइन और कानून को कमजोर करके हम पाकिस्तान को मजबूत नहीं कर सकते। अच्छा, ये अतर साहब थोड़ी देर पहले जो भी आपने कंपैरिजन किया कि नहीं मरियम साहिबा जब आई थी तो इतना क्राउड नहीं था और अब ज्यादा क्राउड है, कितना क्राउड हो तो लीडर को इजाजत है कि जनाब अब आप अपनी मर्जी से जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू अपना दे सकते हैं, या आप अपनी मर्जी से चाहे केस में पेश हो या ना हो? क्या क्राउड का नंबर, तादाद ज्यादा या कम मैटर करती है कानून के सामने? नहीं, कानून के सामने तो मैटर नहीं करती, लेकिन लोग वहां पे पहुंचते हैं। इनकी भी बड़ी ख्वाहिश थी कि लोग हमारे पीछे इस तरह आएं और हमें आके हर जगह पे एक तरह से हमारा जो दबाव है वो पड़े। लेकिन जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज की कि ये सियासी नौयत के मुकदमात हैं। देखें ना, जो हिफाजती जमानत मिली उसमें से 8 मुकदमे दहशतगर्दी के, आज अगेन इमरान खान के ऊपर एक और दहशतगर्दी का मुकदमा कर दिए। तो क्या ये आइन और कानून के मुताबिक मुकदमात हो रही? जब आप सियासी मुकदमात करेंगे तो उसका सियासी रद्द अमल आएगा, आपका वोटर सपोर्टर जो है उसके ऊपर रद्द अमल देगा, और वही रद्द अमल हम देख रहे हैं। सर, सियासी केस है या नहीं है, इसका फैसला किस तरह किया जाएगा? क्या आप टीवी पे बैठे हुए तज्जिया कर ये फैसला कर सकते हैं कि एक केस सियासी है या गैर सियासी है? देखें, उसमें मंसूर भाई बात यह है कि क्या आप समझते हैं कि इमरान खान दहशतगर्द है? आज जो एफआईआर दी गई कि इमरान खान ने दहशतगर्दी की है, और यहां तक भी एक एफआईआर में जिक्र है कि जी किसी पुलिस की गाड़ी से 20,000 रुपया भी चुरवा लिया है, उसमें दहशतगर्दी के साथ साथ डकैती की दिफात भी है। क्या जिले शाह को इमरान खान ने मरवाया था? पहले इन्होंने जिले शाह के कत्ल का मुकदमा इमरान खान के ऊपर किया, बाद में इन्होंने महसूस भी नहीं किया और थोड़ी देर के बाद जनाब उसके ऊपर यह मुकदमा कर दिया कि उसने एक्सीडेंट को छुपाया है। तो क्या कोई भी ज़ई शऊर शख्स ये नहीं देख सकता कि क्या ये आइन और कानून के मुताबिक चीजें हो रही हैं या पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है? ठीक है, ये सना बुच्चा साहब किस तरह फैसला होगा कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है या एक्चुअली ये केसेस जो हैं वो जेन्युइन केसेस हैं? ये किस तरह फैसला करेगी इसका? देखिए, फैसला करने के लिए पहले तो अपना वतीरा तब्दील करें। ये फैसला कि वो कानून की हुक्मरानी इमरान खान साहब की अदालत में पेश करवाने से जुड़ी हुई है, इससे ज़रा मेरा ख्याल है एराज़ कर लीजिए। ये दोनों सिचुएशंस नहीं है। इमरान खान साहब कानून को सिरे से मानते ही नहीं है, वो कमज़ोर नहीं कर रहे, वो उसको ख़त्म कर रहे हैं। उनको नहीं ज़रूरत कानून की, उनको नहीं ज़रूरत पुलिस अफसरान की, उनको नहीं ज़रूरत इस्टेब्लिशमेंट की। उनको ज़रूरत है कुछ ज़्यादा जिन लोगों का असर रसूख इस मुल्क में चलता है, कुछ जजेस जो कि वो समझते हैं कि वो उनको मना लेंगे, या वो जो इनके लिए हैं काम करते हैं वो मना लेंगे, या जो इनको सपोर्ट करते हैं वो मना लेंगे। तो ये जो इनकी आग अंदर लगी हुई है वजारत उज़्मा को ख़त्म करने के बाद से, वो आग उन्होंने पूरे मुल्क में लगा दी है। और वो आग ये है मंसूर साहब कि आप तो कहते हैं ना मैं आइन को मानता हूँ, वो नहीं मानते। आप आइन की पासदारी उनसे प्लीज़ उम्मीद मत करिए। वो नहीं आइन को मानते, वो नहीं मानते कानून को, वो कानून की हुक्मरानी उनसे नहीं जुड़ी, वो कानून का कोई रिस्पेक्ट नहीं है उनकी नज़र में। वो इन्हीं जत्थों के साथ इस मुल्क में वजीर आजम बनेंगे, यही जत्थे उनको पुलिस का काम करके देंगे, यही जत्थे एलओसी पे जाके जो है सरहदों की हिफाजत भी कर लेंगे, और यही जत्थे जो है फैसले भी कर लेंगे। अदालतों में क्या जाना, वहीं जरिए लगेंगे, वहीं पंचायतें होंगी और बात खत्म करा देंगे। तो इमरान खान साहब तो पूरे निजाम को ही नहीं मानते। तो हम एक ऐसे आदमी की पेशी का इंतजार कर रहे हैं जो सिरे से किसी चीज को मानता नहीं है, और अब कह रहे हैं कानून की हुक्मरानी इसके पेश होने से हो जाएगी। जो आदमी सिरे से गैर कानूनी तौर पर और गैर आईनी तौर पर मुसल्लत किया गया इस मुल्क पर, जिसकी पूरी कहानी अब सबके सामने है, आज हम उसको कानून की हुक्मरानी पर डालना चाहते हैं। वाह, कितना बड़ा मजाक है इस मुल्क के साथ। आप उस आदमी को इग्नोर नहीं कर सकते। राना सनाउल्लाह साहब अरेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन वो अपना मुंह नहीं बंद कर सकते। कभी रिहेबिलिटेशन, कभी ब्लड टेस्ट, कभी फला, कभी हम ये नहीं देंगे, कभी हम वो नहीं देंगे, इसको आने तो दो। आपने ये एटमॉस्फेयर अपने अल्फाज से क्रिएट किया है कि लोगों ने सुना है कि भाई आप पता नहीं इमरान खान साहब के साथ क्या कर देंगे। और माजरत के साथ अब भी इस मुल्क पे ऐसे लोग मौजूद हैं जो समझते हैं इमरान खान साहब दूध के धुले हैं, और माशाल्लाह उनकी फौज में जो खवातीन हैं वो अब भी उनके लिए बड़ी दिल में इज्जत और जगह रखती हैं, और वो नहीं देख रही कि पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। लेकिन सना साहब एक सवाल ये अभी थोड़ी देर पहले अतर साहब ये कह रहे थे कि जी जितने केसेस उनके ऊपर बनाए गए हैं, मैं मतलब आई थिंक नाउ द नंबर हैज क्रॉस्ड 85,
जो लास्ट में मैं तो नंबर भी भूल चुका हूँ कि कितने हो चुके हैं। यू थिंक ऑल ऑफ देम आर जस्टिफाइड? यू थिंक बिल्कुल सही केसेस बने इमरान खान साहब पे? देखिए, यहाँ पे केसेस जिस तरह बनाए जाते हैं ना, उस तरह से हुकूमतें भी तश्कील दी जाती है। हम बेवकूफ़ नहीं हैं। ये केसेस में कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी ना किसी चार्ज में इन हो सकता है। करप्शन डेफिनेटली हुई है। आप क्या बुज़दार साहब कहाँ हैं, फराह गोगी कहाँ हैं? अब ये सिर्फ ये गुफ्तगू नहीं है, हम भी सहाफ़त करते हैं, हम भी हज़ार लोगों से मिलते हैं, प्रो पीटीआई और एंटी पीटीआई से। हम भी अदारों में लोगों को जानते हैं, हमें भी पता है कि क्या हुआ है। हमें भी पता है कि इस वक्त के जो आर्मी चीफ है, इन्होंने इनको क्या बताया था इमरान खान साहब को, जो वज़ीर आज़म थे, उन्होंने उनको फारिग क्यों किया था? हम बेवकूफ़ नहीं हैं। तो ये केसेस रियल है नहीं रियल है, इस मुल्क में किसी को एक्चुअल केस में उठाया नहीं किया, किसी एक्चुअल केस में गोली नहीं मारी गई, किसी एक्चुअल केस में उसको धमकाया नहीं गया, किसी एक्चुअल केस में इस मुल्क में इंसाफ नहीं हुआ, माजरत के साथ। इसलिए प्लीज आज इंसाफ, क्योंकि तहरीक इंसाफ के बार बार कहते हैं इमरान खान साहब कि हमारी तो पार्टी में इंसाफ है। जी, पार्टी में इंसाफ है, लेकिन वो सिर्फ इनके लिए है, और इंसाफ का तकाजा भी ये खुद तय करेंगे कौन सा कानून किस पर लागू होता है। ये इनका हक है। पाकिस्तान तो होना ही नहीं चाहिए ना। आप ईमानदारी करेंगे तो इमरान के साथ हैं, अगर आप ईमानदारी करेंगे तो फिर आप ईमान के साथ हैं। अतर साहब, ये जो स्टेटमेंट अभी दी है सना साहिबा ने, ये कुछ केसेस तो वाकई बड़े सीरियस हैं और वो उनको सिर्फ सियासी नौयत का ठप्पा लगा के साइडलाइन नहीं किया जा सकता। तोशाखाना का केस है, टिरियन वाइट का केस है, ममनुआ फंडिंग का केस है, 190 मिलियन पाउंड को किस तरह माफ़ करवाया गया उसका सारा केस है। ये बड़े जेन्युइन इल्ज़ामात लगते हैं। ज़ाहिर बात है, एंड ऑफ द डे कोर्ट ऑफ लॉ ने फैसला करना है इसका। देखिए मंसूर साहब, हम उस मुल्क में बैठे हुए हैं जहाँ पे एक सजा याफ्ता मुजरिम को 50 रुपए के स्टाम्प पे लंदन भेज दिया जाता है। तो आइन और कानून पे यहाँ पे कितना अमल दरामद होता है उसकी एक पूरी तारीख है। और उसके साथ साथ ये जो केसेस आपने गिनवाए हैं, तोशाखाना का जो केस है, अब जो चीजें सामने आई हैं, कौन सा मोजिज दोस्त क्या कुछ नहीं तोशाखाना से लेके गया। और अगेन ये जो टेरियन वाइट का, मरियम बीबी बार बार इसका जिक्र करती हैं, क्या टेरियन के अलावा मरियम को कुछ और नहीं मिला? क्या 30-40 साल की जो इनकी सियासत है नून लीग की, उसमें दिखाने के लिए और कुछ नहीं है कि इमरान खान की एक मुबैना बेटी को टारगेट करना है जिसका ना ताल्लुक है सियासत से, उसको क्यों उसके साथ आप ये स्टिग्मा? ये जो बात है अच्छा साहब, ये जो बात है एक तो तोशाखाना के ऊपर और ये जो टिरियन वाइट के ऊपर आपने कहा कि जी क्या इनको और कुछ नहीं मिला। सर, ये एग्जैक्टली यही पॉइंट ऑफ व्यू मुस्लिम लीग नून, जब पैनामा का फैसला आया था और अकामा की बुनियाद के ऊपर नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया गया था, तो वो भी यही कहते थे कि जी पनामा में से अकामा निकाल दिया, इनको कुछ नहीं मिला। सर, कुछ नहीं मिलने की बात नहीं, ये बात तो टेक्निकलिटी की है ना। क्या आपने उस बच्ची को डिक्लेयर किया है या नहीं किया? कोर्ट ऑफ लॉ ने फैसला करना है, मैं कोई नहीं होता ये फैसला करने वाला। केस ये बना हुआ है, केस ये नहीं है कि ये मिला आपको जाके एंड में ये मिला। सर, क्या कहां से वो बार कहां से बनाया जाए कि अच्छा जी कम से कम इतना बड़ा इल्जाम तो किसी सियासी रहनुमा पे हो तो फिर केस बनता है, इससे नीचे की छोटी मोटी चीजों के ऊपर केस ना बनाया करें। नहीं, अब वैसे बात तो बिल्कुल आपकी ठीक है। अब केस तो वो बनाने में किसी किस्म की कमी नहीं कर रहे उनकी। अब ये मोअज़्ज़िज़ अदालत ही फैसला करेगी जो उन्होंने केस का फैसला करना है। लेकिन मैं इनके सियासी बयानिए की बात करूं, और जो पनामा का बार बार कहा जाता है ना, कौमी असेंबली के अंदर खड़े होकर मियां साहब ने कहा था हुजूर ये हैं वो जराए, अभी भी उन्हीं वो लंदन के फ्लैट्स में बैठे हुए। क्या पनामा जो बैनुल-अक़वामी एक करप्शन का मुबैना स्कैंडल आया था, दुनिया भर के शराफिया के नाम आए थे, क्या उसमें शरीफ खानदान का नाम नहीं आया? क्या शरीफ खानदान के साहिबजादे ने टीवी पे आके नहीं कहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह ये 2006 में हमने फ्लैट खरीदे? क्या मरियम बीबी ने ये नहीं कहा था मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं? नाअहली नवाज शरीफ साहब की प्राइम मिनिस्टर हाउस से किस चीज पे हुई थी बताइएगा? जो उस केस में हुई थी, पर वो जो मेन मुद्दा है वो तो उधर ही है ना अभी तक, उसकी कोई मनी ट्रेल नहीं थी। मैं आपको ये बता रहा हूं कि वो जो बिल्डिंग है। अतर भाई, जिस दिन पैनामा का फैसला आया था, नाअहली किस बेस पे हुई थी, वो पॉइंट बता दीजिए मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता, पर उनका अकामा भी था जो एज ए वजीर आज़म उनके पास किसी दूसरे मुल्क का वर्क परमिट था। मैं एक ब्रेक पर उस केस के दो हिस्से ब्रेक में पता करवाएं कि आप वो पैनामा का केस में जो चला था उसमें नवाज शरीफ साहब की नाअहली किस बुनियाद पर हुई थी। ब्रेक के बाद दोबारा डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से सना बुच्चा साहबा, कल एक जो विजुअल्स गए पूरे पाकिस्तान में टेलीविजन स्क्रीन्स पर, वो थे इमरान खान साहब के घर के अंदर जिस तरह पुलिस गई, वहाँ से असला भी बरामद हो गया, बंटे भी बरामद हुए, वहाँ से पता नहीं कोई बोतलें भी बरामद हुई। मतलब ये जो कुछ भी हो रहा है बड़ा मज़े का खेस लग रहा है, एक विंडिक्टिवनेस लग रही है,
एक रिवेंज लग रहा है. This could actually come back to haunt all the politicians in this country. देखिए मंसूर, हमारी जो बुनियाद है वो यहाँ पर यह है कि आप सियासतदानों को हमारे जो इदारे हैं वो फैसिलिटेट करते हैं. जब आप किसी इदारे के हवाले से अगर आपको फैसिलिटेशन मुहैया होती है तो वो फैसिलिटेशन कहीं ना कहीं आपके सिस्टम को तबाह कर देती है, उस सिस्टम को ख़त्म कर देती है. अब ये इतनी फैसिलिटेशन हो चुकी है, कभी इनके लिए, कभी उनके लिए, कभी वो जो गुजर गए उनके लिए, जो कल वो आएंगे उनके लिए. अब हो ये रहा है कि सिस्टम ब्रेक डाउन हो गया है, सिस्टम चल ही नहीं रहा. तो आप ये विजुअल्स दिखा के मेरी एम्पैथी तो हासिल कर सकते हैं, मैं इसको गलत भी कह सकती हूँ, उसको गलत करार भी दूंगी, लेकिन इस मुल्क में फिर सही की निशानदेही आप कर दीजिए. फिर अगर ये गलत है तो फिर सही क्या है? सही वो है जो इमरान खान साहब ने कल इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर किया. सही वो है जो उन्होंने कुछ हफ्ते पहले या 10-12 दिन पहले. सना साहिबा सही ये है कि अगर घर का मर्द घर पे नहीं है और घर पे उसकी बीवी वहाँ पे अकेली है तो फिर घर में दाखिल ना हुआ जाए. और वो एक पार्टी का सियासतदान है, एक रहनुमा है, तो इंतजार कर लिया जाए. आप जानते हैं कि वो अभी इस्लामाबाद के लिए निकले हैं, वापस आएंगे, फिर हिम्मत करें घर में घुसने की और फिर करें सर्च वारंट्स के ऊपर अमल दरामद. लेकिन जब आपको पता है कि घर का मर्द घर में नहीं है, इतना एहसास हमारी सोसाइटी में मौजूद है, होना चाहिए, लेकिन कितना हमारे अंदर एहसास है वो मैं अब आप मुझसे बेहतर ही जानते हैं कि ख़वातीन के लिए कितनी इज्जत रखते हैं इमरान खान साहब. मैं ये नहीं कह रही कि उनकी वो इज्जत नहीं करते तो हमें बेइज्जती करनी चाहिए या हमें उनकी जो चादर और चार दीवारी है उसको पामाल करने का कोई हक हासिल है. बिल्कुल नहीं हासिल. लेकिन ये आप देखिए कि एक दिन पहले जो हुआ, मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रही, मैं कह चुकी हूँ ये गलत हुआ, ये एक सोची समझी साजिश थी. और अगर आपके पास इतनी हिम्मत और इतना आपके पास है असलहा कि आप जो है वो दीवारें भी मुंजमद कर सकते हैं, आप गेट भी तोड़ सकते हैं, तो फिर आपने ये पहले जो जिस दिन अरेस्ट करने गए थे, हाँ, तो आप लोगों ने पहले क्यों नहीं किया? साजिश मतलब प्लानिंग मांगती है ना, इस चीज की कोई भी चीज प्लानिंग मांगती है. आप टाइमिंग देखिए, आप कार्रवाई देखिए. When you use the word सोची समझी साजिश, what happens is कि आप वो जो 85 या 90 जितने मुकदमे हैं ना, जितने भी वो केसेस इमरान खान साहब के खिलाफ हुए होते हैं, उनके ऊपर आप शक क्या कीचड़ फेंक देते हैं. When you do such things, शक नहीं, आप यकीन में तब्दील कर देते हैं उस शक को भी. आप शक की बुनियाद ही को खत्म कर देते हैं. तो मैं वही तो कह रही हूँ ना कि ये जो इनकी दीदा दिलेरी है, ये जब उस दिन अरेस्ट करने गए थे तो उस दिन दिखानी थी. जब ये वापस आ गए गेट से, जब इन्होंने कारकुनान को हटा लिया और गेट तक पहुंच गई थी हमारी पुलिस, तो फिर उसको अंदर चले जाना चाहिए था. फिर उस वक्त आप गेट तोड़ देते तो समझ में आ जाती. एक दिन करते ना, ये आप 3 दिन जो स्पिल ओवर में कह रहे हैं कि हम जी निहत्ते थे, हम ये थे, हम वो थे, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप निहत्ते थे उस दिन भी, आप निहत्ते थे जब वहां से कोई आपको पता था कि कोई मौजूद नहीं होगा. अब इमरान खान साहब ये जो कह रहे हैं कि खुशरा बीबी अकेली थी घर में, मेरा दिमाग नहीं मानता कि वो बिल्कुल अकेली होगी. आई एम श्योर देयर वर पीपल टू प्रोटेक्ट हर आल्सो. सिर्फ दो मुलाजिम तो नहीं होंगे, और भी लोग होंगे, क्योंकि जवाबी फायरिंग भी हुई है. तो अगर जवाबी फायरिंग ज़ाहिर बुशरा बीबी ने खुद तो नहीं की होगी, मेरा नहीं ख्याल, तो मेरा ख्याल है कोई ना कोई तो सिक्योरिटी के पेपर मामूर होगा. लेकिन हाँ, उन्होंने भी एंटिसिपेट नहीं किया होगा कि इतना ज्यादा दलेरी से ये इस तरह से इस नौबत पर सिचुएशन आ जाएगी कि दे वुड बार्ज इन विदाउट अ केयर इन द वर्ल्ड. सो बट मैं वही तो कह रही हूँ ना कि आप जहां से आपको रिलीफ मिलता जाता है, इनको तकलीफ होती जाती है. और उनकी तकलीफ वजह भी है, उसकी तकलीफ की वजह भी है. और आपको रिलीफ मिल रहा है, इनको तकलीफ बढ़ रही है. आपको रिलीफ बढ़ रहा है, उनकी तकलीफ बढ़ रही है. ये तकलीफ बढ़ते बढ़ते खार की तरह निकलेगी तो सही ना. और मैं वही कह रही हूँ, जब सिस्टम ब्रेक डाउन हो जाते हैं तो फिर इस तरह पर्सनल एनिमिटी पे आ जाते हैं. फिर कोई चीज सही और गलत नहीं होती, कोई चीज गैरतमंद और बेगैरती में नहीं तब्दील होती, कोई चीज सही और गलत नहीं होती, कोई सच नहीं रहता, कोई झूठ नहीं रहता. क्योंकि इस मुल्क में सिस्टम ब्रेक डाउन हो गया. हर किसी ने अपने अपने पैरामीटर्स बना लिए हैं कि ये सच की बुनियाद है, यहाँ पे झूठ का तकाजा ये है. यहाँ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है. जो जिसको मान ले वो सच्चा, जो जिसको ना माने वो झूठा. मैं अतर काज़मी साहब, ये सारी जो गुफ्तगू हो रही है, आई एम वेरी सॉरी, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है ये अगला सवाल करते हुए, एंड आई विल ट्राई टू चूज माई वर्ड्स वेरी केयरफुली. मैं बड़े ध्यान से ये सवाल करना चाह रहा हूँ. अगर ऐसी सूरत हाल बन चुकी है, एक सियासी रहनुमा के हवाले से वो इस सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि ये सिस्टम जिस तरह चलता है, मैं इसको इस तरह नहीं मानता, सिस्टम उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा. अगर ये सारी सूरत हाल बन रही है तो आने वाले महीनों के अंदर क्या हो सकता है, कितना बड़ा क्लैश हो सकता है अगर ये चीज़ें इसी तरह ही चलती रही तो? देखिए मंसूर साहब, कुछ लोगों की ख्वाहिश तो है कि इस तरह का क्लैश हो. जो बयानियां बनाने की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से
कहा जा रहा है कि जनाब एक जो एथनिसिटी है, पूरे सारे पख्तूनों को आपने ब्रैकेट कर दिया, अपना ज़ेनोफोबिया लेके आप सामने आ गए कि जनाब वहां पे खुदा न खास्ता कोई दहशतगर्द आए में। तो ये बयानियां तो यही बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इतने गंभीर हालात नहीं है। अगर जो इसमें बुनियादी नुक्ता क्या है, बुनियादी चीज ये है कि 30 अप्रैल को इंतखाबात होने हैं, अदालत का फैसला आ चुका है, इलेक्शन कमीशन डेट दे चुका है, लेकिन उस तरफ कोई बात नहीं कर रहा। तो इंतखाबात से फरार के लिए सब कुछ किया जा रहा है। छोटा सा कमेंट करूंगा, जो हम पनामा की बात कर रहे थे, मैं अपनी बात खत्म कर रहा था कि इस केस के दो हिस्से हैं। एक वो अकामा का हिस्सा था जो उनकी मुलाजमत का था कि उन्होंने एक कंपनी में मुलाजमत इख्तियार की हुई थी दुबई में, एट द सेम टाइम पाकिस्तान में वो सियासत भी कर रहे थे और कौन कौन से अहम ओहदों पे थे वो आप भी थे। आप समा न्यूज में मुलाजमत करते हैं कि आप किसी और कंपनी के अंदर मुलाजमत इख्तियार कर सकते हैं, ये आपके कॉन्ट्रैक्ट में भी लिखा होगा। तो जो इतने इंपॉर्टेंट लोग होते हैं उनको थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है। और दूसरी बात, उसी केस के अंदर ये कोई मनी ट्रेल नहीं दे सके थे और वहीं से मोअज़्ज़िज़ अदालत ने उसका जो फैसले का दूसरा हिस्सा था उसमें कहा था कि नैब इसको इन्वेस्टिगेट करे, इसलिए कि कतरी खत के अलावा इन्होंने कुछ भी नहीं दिखाया। तो ये दो हिस्से कहीं पे भी उनको क्लीन चिट नहीं मिली थी। और एग्जैक्टली आई एग्री, आई एग्री। ये दो मैं आपसे कह रहा हूं कि वो जो दूसरा पोर्शन था जिसका अभी आप जिक्र कर रहे हैं, वो दूसरा पोर्शन एक्चुअली इलेक्शंस के बाद जाके एक्टिवेट होता है और फिर जाके नवाज शरीफ साहब को सजा होती है। लेकिन जो उनकी नाअहली है वो उस पहले पोर्शन की वजह से होती है जिसका अभी थोड़ी देर पहले आप जिक्र कर रहे थे, अकामा। दैट वाज द रीजन। वो अकामा एक रीजन बनी जिसको मुस्लिम लीग नून ये कहती रही है तो कुछ भी नहीं है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत छोटी सी चीज थी। लेकिन कानून के मुताबिक अकामा आप नहीं रख सकते थे, आप ये मुलाजमत नहीं कर सकते थे, जिसकी वजह से नाअहली हुई उस वक्त। यहां पे भी यही केस है इमरान खान साहब के हवाले से। जो आप ये समझ रहे हैं या आपकी ये राय है कि ये बहुत छोटी सी चीज है, क्या मुस्लिम लीग नून को टिरियन वाइट ही मिली, क्या मुस्लिम लीग नून को तोशाखाना ही मिला? नहीं, ये बात वो नहीं है, वो छोटी सी टेक्निकलिटी है। बात है क्या आपने झूठ बोला है, क्या आपने झूठ बोला या नहीं बोला? क्या आपने अपने कागजात नामजदगी के अंदर यह बताया कि नहीं बताया आपके कितने बच्चे हैं? क्या आपने तोशाखाना के हवाले से बताया कि आपने घड़ी कितने की ली और घड़ी कितने की बेची? आपने असल फिगर शेयर किए या नहीं किए? क्या उस तोशाखाना में उस घड़ी के पैसे आपके अपने अकाउंट से आए थे या एक्चुअली वो पैसे किसी और ने दिए थे? ये टेक्निकलिटीज एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि क्या एक शख्स जो रियासत मदीना का दावेदार है वो सच बोल रहा था या नहीं बोल रहा था। ये एक छोटी सी बात तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और इस चीज का फैसला मोअज़्ज़िज़ अदालतें करेंगी ना जी। टेरियन वाइट का मुकदमा 5 दफा पहले अदालतों से बाहर फेंका जा चुका है, पहले 5 दफा वो मुकदमा बाहर फेंका जा चुका है। पेशावर हाई कोर्ट से भी फारिग हो चुका है वो मुकदमा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये एक सियासी इंतकाम के तौर पे भाई उसकी वजूहात ये थी कि कैलिफोर्नियन कोर्ट की अटेस्टेड कॉपीज आज तक पहले पेश नहीं की गई थी जो इस मरतबा पेश कर दी गई। जी जी, अब वो देखे ना कैलिफोर्निया में कितने वो बैठे हुए हैं जो वहां से भेज रहे हैं, और वो जो इसमें पिटिशनर है वो कौन है? वो जो उस मुकदमे में था ना मसला, उस मुकदमे में ये रीजन था कि आपने डिक्लेयर करने होते हैं जो नादरा के रिकॉर्ड में आपके बच्चे होते हैं, वो तो आपने किए में। अगर नादरा के रिकॉर्ड में कहीं पे ये मुबैना बेटी है तो फिर तो मिसडिक्लेरेशन हो गई। सारे खैर है आपके, अगर पूरी दुनिया में आपके बच्चे हैं और दीगर मुल्कों में और वो नादरा के डेटाबेस में नहीं है तो दैट्स फाइन। ये वही टेक्निकल चीज है जिसका अभी आप इशारा कर रहे थे, जिस पे आप बात कर रहे थे। मैं नहीं कह रहा कि ठीक है या नहीं है, मैं वो टेक्निकल बात आपको बता रहा हूं जिसकी तरफ आपने इशारा किया था कि ये टेक्निकलिटी है इस चीज के अंदर। अच्छा, दूसरी चीज, एक और चीज, अब इशू इस वक्त क्या है देखें। अभी आपने ये एक बड़ा जबरदस्त मरियम बीबी का इंटरव्यू किया और उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने मुख्तलिफ बातें की। उन्होंने आपको यह भी बताया कि मैंने जेल में जाके, आपने पूछा क्या सीखा, उन्होंने कहा मैंने सफाई सीखी है। ये आपके इंटरव्यू में उन्होंने कहा। देखें, ये बड़ी एक संजीदा चीज है, ये शो करता है डिस्कनेक्ट कि ये वो लोग हैं जिन्होंने नानी बन के वो बता रही हैं कि अभी मैंने सफाई अभी सीखी है, आज से पहले कभी की ही नहीं होगी, मतलब नौकर रखे होंगे। ये वो अशराफिया है जिनका अवाम से कोई ताल्लुक ही नहीं है। क्या आपको अवाम के अंदर इनके कोई चीज नजर आती है? इमरान खान की बहनें आपको अवाम के अंदर नजर आती हैं जलसे में? क्या आपको मरियम का कोई सिबलिंग नजर आता है किसी जलसे में? क्या बिलावल की कोई बहन जो है वो कभी जलसे में अवाम के साथ खड़ी होगी? देखिए, बड़ा डिफरेंस है। ये अवाम से जो इनका डिस्कनेक्ट है उसकी वजह से अवाम इनसे डिस्कनेक्ट होती जा रही है। जी जी मंसूर। और असर भाई, ये आपने पूरा तज्जिया टॉयलेट साफ करने की वजह से बताया। नहीं, मैंने एक जो देखें डीपर थिंग है, जब आप एक मुल्क को लीड करना चाह रहे हैं और नानी बन के ये बता रहे हैं कि पहली दफा मैंने वहां पे जाके सफाई करना सीखी है,
तो क्या वो मतलब बाकी कौम उससे क्या सीख सकती है? ये शो करता है ना कि आप कितने प्रिविलेज्ड हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सना बुच्चा साहब, ये बड़ा गहरा पॉइंट है। अतर भाई बड़ा गहरा पॉइंट बता रहे हैं कि नानी बनने के बावजूद उन्होंने बाथरूम साफ करना अब जाके सीखा है। इससे ये प्रूव होता है कि उनका अवाम से कितना डिस्कनेक्ट है। चले फिर तो अब ये नया रिकॉर्ड बन गया है इस मुल्क में जो है इंतखाबी निशान उनको दिया जाए जो सफाई करना जानते हैं, उनको पॉलिटिकल पार्टी बनाने का हक होना चाहिए। तो इमरान खान साहब भी मेरा ख्याल है एक झाड़न का कपड़ा अपने कंधे पर रख के जरा थोड़ा सा जेल चले जाए, वो भी सीख लेंगे। उन्होंने भी नहीं सीखा, वो तो आज तक नहीं सीखे। उन्होंने सफाई भी नहीं सीखी, उन्होंने तो अपनी ज़बान की सफाई भी नहीं सीखी, उन्होंने तो साफ बात करनी भी नहीं सीखी, उन्होंने तो साफ शफाफ गुफ्तगू करनी भी नहीं सीखी, उन्होंने तो साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं सीखी। उन्होंने तो कुछ भी नहीं सीखा है। उन्होंने ये सीखा है कि इस मुल्क में जिसके पास डंडा है उसके पास पावर है, मैं इमरान खान हूं, मैं पॉपुलर हूं, ये मेरा है, हर चीज मेरी है, मुझे जो डाउट करे उसको उड़ा दो, जो मुझे क्वेश्चन करे उसे मिटा दो, और जो मुझे अदालत में बुलाए उसको एहसास दिलाओ कि मैं कौन हूं। और मैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मेरी इंसाफ तो मेरी पार्टी में है। तो प्लीज ये सफाई और ये सुथराई के ऊपर ना जाएं। इस मुल्क में अगर सफाई करनी है तो जरा पहले तो ये देख लें कि जब जिस के लिए फैसिलिटेशन की प्रोसेस का आगाज होता है वो कहीं ना कहीं किसी के केसेस दबाता है। अगर इमरान खान साहब इनोसेंट है तो 8 साल फॉरेन फंडिंग का फैसला क्यों नहीं दिया इलेक्शन कमीशन ने? उसके ऊपर रुकावट क्या थी? ये क्या रुकावट थी कि जैसे ही बाजवा साहब ने इधर उधर देखना शुरू किया वैसे ही इलेक्शन कमीशन ने फैसला दे दिया। फिर इलेक्शन कमीशन ने फैसला दे दिया। अब टेरियन वाइट का मामला है, भाई आपकी बेटी, आप किसी को गार्डियन जब उसकी ऑफर कर रहे हैं, आप मान ले वो आपकी बेटी है, नहीं लेकिन मैं इसके ऊपर बात ही क्यों करूं? मैं जवाबदेही क्यों हूं? मैं तो कोई पब्लिक होल्डर नहीं हूं, मैं क्यों जवाब दूं? अच्छा तोशाखाना में मैंने पेश ही होना, मैंने फर्द जुर्म आयद होने ही नहीं देना कि मुझे एक्सप्लेन करना पड़ जाए। मतलब अब बच्चा जानता है कि वो घड़ी कैसी थी, मक्का बना हुआ था, फिर वो कहां गई, किसने खरीदी, इन्होंने कहां से रसीद ली। मतलब ये कोई मजाक है? इमरान खान साहब ये पूरी प्रोसेस में ये बताना भूल गए हैं कि ये बता दीजिए इमरान खान साहब, जो केसेस आपने खोले थे लोगों के, जिन केसेस के ऊपर आज भी आप खड़े हैं और कह रहे हैं कि जी इन्होंने इनको छुड़वाया, इन्होंने बनवाए केसेस, तो जरा ये भी बता दीजिएगा माजरत के साथ 10-10 साल इनको हुकूमत क्यों करने दी उन लोगों ने जिनके केसेस इतने पुराने थे? एवनफील्ड कोई कल बना है, कोई 5 साल पहले बना है, तो एवनफील्ड के अपार्टमेंट्स कब खरीदे गए थे? तब से अब तक खामोशी क्यों थी? तो ये इस मुल्क में जो सिलेक्टिव खामोशी है, इसको अगर हमने सियासत का रंग देना है, रंग में भंगी डालना है। सना साहब अगर लेट मी समराइज व्हाट यू जस्ट सेड, अगर इसको मैं समराइज करूं, क्या हम इस बात पे, आप दोनों तज्जियाकार मेरे साथ मौजूद हैं, क्या हम ये मान सकते हैं कि पाकिस्तान में सियासतदानों के लिए जो केसेस होते हैं वो एक्चुअली सिर्फ कुंडों का काम करते हैं? कुंडे, वो जो कुंडे लगाए जाते हैं ना, वो अक्सर बिजली चोरी करने के लिए कुंडे लगाए जाते हैं। केसेस सच है, मतलब अगर मेरी बेटी है, फर्स्ट सना, नहीं देखिए मैं कह रही हूँ बेटी अगर उनकी है, अगर मेरी बेटी है तो अगर उनकी बेटी है तो वो बात कर लेंगे। बेटी बनाई तो इदारों ने नहीं ना, इदारों ने तो उनको नहीं कहा था कि जाके तो इस तरह का गार्डियनशिप किसी को देकर आ जाए या कैलिफोर्निया अदालत में डीएनए के लिए ना पेश हो, उन्होंने तो नहीं कहा था। तो ये एक ऐसा होता है कि स्केलेटन क्लोजेट में स्केलेटन्स हैं, जिस वक्त जब किसी के स्केलेटन की जरूरत पड़ती है वो आपके सामने पेश आता है। तो केसेस झूठे नहीं है, ये खामोश और दबाना। ये एक मिनट मैं अतर साहब से कमेंट लेना चाहूंगा इसके ऊपर। अतर साहब मानेंगे इस बात को, ये केसेस कुंडों का किरदार अदा करते हैं? इसका मकसद बिजली का झटका देना नहीं होता, इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि सियासतदान की तनावें सीधी की जाएं। देखें क्या मैं मानता हूं इस चीज को, क्या पर बड़ा क्वेश्चन ये है कि हमने अपने निजाम को इन्हीं कुंडों पे चलाना है या फिर कोई इसमें बेहतरी लानी है। बहुत सारे सियासतदानों की इस तरह की चीजें हैं जो वक्तन फवक्तन सामने आ जाती हैं, फिर एकदम से पीछे भी चली जाती हैं। तो बिल्कुल वाज़े नजर आता है कि पाकिस्तान में कभी भी कोई जेन्युइन कोशिश नहीं हुई कि एहतसाब किया जाए। एहतसाब के नाम पे कभी पैट्रियट्स बन जाते हैं, कभी काफ लीग बन जाती है, कभी कुछ और हो जाता है। तो ये सब कुछ पाकिस्तान के अंदर, जिसे आप कह सकते हैं पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता है। एट द सेम टाइम कुछ रियलिटीज भी हैं। देखें अब ये इदारे तो पनामा नहीं सामने लेके आए थे ना, ये इदारों ने तो नहीं कहा था कि सना बुच्चा साहिबा के प्रोग्राम में मरियम बीबी आके कहें कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है, और फिर मेरे भाई मंसूर के प्रोग्राम में आके कह दें कि मेरी तो 80-90 करोड़ की जायदाद है। तो ये तो बहुत सारी चीजें हैं ना जो हम खुद भी करते हैं। तो पर मैं आपका जो मेन क्वेश्चन है मैं उससे एग्री करता हूं। ये टिरियन वाला मामला भी, इसमें इदारों का कोई लेना देना है सर, या ये भी इमरान खान साहब ने खुद किया? देखिए टेरियन वाला मामला आई डोंट नो कि इसमें इदारों का लेन देन, आई डोंट थिंक कि अभी जो चल रहा है, इसलिए कि माजी के अंदर मैंने जिस तरह आपसे पहले भी अर्ज की कि 4-5 दफा पहले भी ये केस अदालतों में
सना बुच्चा साहब 4-5 दफा पहले भी केस अदालतों में जा चुका है। अच्छा, पहले जी प्लीज जी सना बुच्चा साहब बोलिए। ये जानने के लिए कि इदारों का इसमें कितना रोल है, आप ये देख लीजिए कि उनके वकील कौन है, और उनके जो पिछले वाले वकील थे ये टेरियन वाइट वाले मामले में, वो आज पीटीआई के रुकन है। तो माजरत के साथ फिर ये बता दें कि ये इल्जाम लगाने वाले और इस केस को लड़ने वाले कोर्ट में वो पीटीआई की शमूलियत क्यों इख्तियार कर लेते हैं, जरा इस पे भी जरा रोशनी डाल दें तो। अतर साहब प्लीज गो हेड। जी देखें कि जिस तरह मैंने आपको कहा कि मामला अदालत में चल रहा है और मुझे पूरा यकीन है कि मोअज़्ज़िज़ अदालत आइन और कानून के मुताबिक फैसला करेगी, लेकिन एंड ऑफ द डे जमहूरियत में मैं अपनी राय दे सकता हूं, आप अपनी दे सकते हैं, कोई और मोअज़्ज़िज़ दोस्त कोई और राय दे सकता है, लेकिन हतमी राय जो है ना जमहूरियत में, हतमी राय वो जमहूर देता है बैलेट बॉक्स के जरिए, जिससे कौन फरार कर रहा है कौन भाग रहा है वो पूरी कौम के सामने है। एक्चुअली अतर साहब ये एक गलत फिलॉसफी नहीं है कि ये बैलेट बॉक्स देता है, ये बैलेट बॉक्स नहीं देता, एक्चुअली ये अदालत देती है। बैलेट बॉक्स का जरूरी नहीं है कि जिस शख्स को वोट मिल रहा हो वो बिल्कुल सादिक अमीन हो। अदालत ने फैसला करना है कि एक आदमी मुल्जिम है या मुजरिम। ना मंसूर भाई, मैंने एग्जैक्टली वही बात की है। मैंने कहा जो कानूनी पहलू है मोअज़्ज़िज़ अदालत आइन और कानून के मुताबिक फैसला करेगी, वो अपना फैसला करेगी, लेकिन जो सियासी फैसला है अवाम का कलेक्टिव विजडम क्या कहता है कि कौन सियासत में ठीक है या गलत है, उसका फैसला बैलेट बॉक्स के जरिए होता है। सना बुच्चा साहब व्हाट डू यू से, क्या वाकई अगर बैलेट बॉक्स के जरिए अगर अवाम अपनी राय दे दे तो फिर उसके बाद इसका मतलब है वो शख्स जो है अब क्लियर है? जी मैं ये कह रही हूँ इलेक्शंस उनके लिए होता है जो कुछ चांस पे छोड़ते हैं, जो मामलात तय करके हुकूमतों में आते हैं और मामलात तय करके हुकूमतों से जाते हैं। जब वो हुकूमत में आते हैं और उसके बाद इलेक्शन लड़ने की जो इस्तदा करते हैं, और ये जो बार बार इमरान खान साहब कह रहे हैं, इलेक्शंस उनके लिए है जो कुछ चांस पे छोड़ते हैं, यू नो दे लीव थिंग्स एट चांस। बट यहाँ पर ये थोड़ी होता है, यहाँ पर तो जो पक्की बात है वही होगी, और अगर मुझे यकीन है पक्का कि मैं आज जीत जाऊंगा तो आज इलेक्शंस करा दीजिए, और इलेक्शंस फिर जो मैं पहले भी कह चुकी हूँ जो जितवा सकते हैं वो हरवा भी सकते हैं। जो नहीं, आपका मतलब अगर फॉर एग्जांपल इमरान खान साहब अगर आज अवाम में पॉपुलर हैं तो जरूरी नहीं है कि वो जीते हैं, दिस इज व्हाट यू आर सेइंग? मैं कह रही हूँ जरूरी नहीं है कि उनको इलेक्शंस मुहैया हो जाए। आपको क्या लगता है ये सारी गेम ही क्यों हो रही है? ये अचानक से हम कानून की अमलदारी का पास क्यों सबको याद आ गया? इमरान खान साहब तो कानून की अमलदारी, और आखिर में यहाँ पे इलेक्शन नहीं करवाने दिए जा रहे। मैंने कहा फिर तो इमरान खान साहब सही कह रहे हैं कि इलेक्शन देखें ना, उन इलेक्शन मैं कह रही हूँ ना, अब आप कहेंगे इलेक्शन नहीं करवाने दिया जा रहा है, गैर आईनी काम है। अब गैर आईनी काम में गैर इखलाकी हरकत हो रही है। गैर इखलाकी हरकत के पीछे कुछ अनासर है, जो असेंबलियां कैसे तोड़ी गई, क्यों तोड़ी गई, नेशनल असेंबली से क्यों निकले, वापस जाने की ख्वाहिश क्यों जागी। तो ये तमाम ये जो मैं कह रही हूँ ना, ये गोरख धंधा है। इसमें आप कहाँ से इसको ठीक करेंगे। लेकिन मैं सिर्फ इतना बता दूं, क्योंकि इट्स अ विशियस साइकिल दैट वी आर इन एंड वी आर नॉट ब्रेकिंग इट, और हमें कोई आसार भी नहीं है इसको तोड़ने के। तो मैं आपको सिर्फ बता दूं कि आज जो कानून की अमलदारी पे इतना जोर दे रही है ना ये मौजूदा हुकूमत, माजरत के साथ कि इनके गले पड़ेगा, क्योंकि कानून की अमलदारी पे तो बहुत कुछ इनके हिस्से में भी आता है। उसकी शुरुआत कौन करेगा? अतर साहब ये हकीकत है कि सारे ही प्लेयर्स एक्चुअली गैर आईनी और गैर कानूनी हरकत के माहिर हैं इस गेम के अंदर। देखिए वो आप बिल्कुल कह सकते हैं कि बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना, देखिए वो आइन और कानून में वाज़े तौर पे लिखी हुई हैं। अगर आपको आइन इजाज़त देता है कि आप असेंबली तोड़ दें तो आप तोड़ सकते हैं, उससे मैं और आप इख्तलाफ कर सकते हैं। आइन के अंदर वाज़े तौर पे लिखा है कि जी 90 रोज़ में इंतखाबात करवाने। इस्लामाबाद की एक अदालत का ऐसा वारंट जिस किस्म के दर्जनों वारंट रोज़ निकलते हैं, उसकी अमल दरामद के लिए पूरी निगरानी हुकूमत जो है उसमें जो अतर काज़मी साहब, सना बुच्चा साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।